Students, welcome in my English class. Today I am going to teach you a very famous lesson of Khushwant Singh, The Portrait of a Lady. बच्चे, जैसे आप टाइटल से समझ रहे हैं, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. पोर्ट्रेट मीन्स एक चित्र जिसे हम शब्दों में भी वर्णन कर सकते हैं. लेडी मीन्स अ वुमेन, यानी एक नारी का चरित्र चित्रण. और ये नारी कौन है? ये नारी हैं खुशवंत सिंह, यानी लेखक की स्वयं दादी. बच्चों, खुशवंत सिंह एक सिख परिवार में जन्मे भारत के प्रतिष्ठित लेखक और स्तंभकारों में से एक थे. उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफ़ी उत्तेजक और प्रशस्त भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अनेक उपन्यास और तथ्यपरक कृतियों की रचना की. बच्चों, आप सभी अपने अपने घर में अपने दादा व दादी के साथ रहते होंगे और उनके साथ बिताए हुए दिनों को याद करते होंगे तथा आपस में उनकी चर्चा भी करते होंगे. ऐसे ही सुखद पलों को इस कहानी में खुशवंत सिंह ने बहुत ही सुंदर ढंग से संजोया है. लेखक कि कैसे बचपन में उनकी बूढ़ी दादी ने उनकी देखभाल की, उनकी दिनचर्या व दैनिक क्रियाकलाप क्या थे, इस प्रकार उन्होंने एक दादी व पोते के अटूट बंधन को सहज भाव से दर्शाया है. वह अपने सुखद भाव और उनके प्रति प्रेम की धारणा को सरल शब्दों में व्यक्त किया है. आइए हम और आप इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं. ए पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. देखिए बच्चों, टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. मेरी दादी माँ बिल्कुल हर एक व्यक्ति की दादी माँ की तरह से वॉज एन ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी औरत थी. यानी लेखक ने जब होश संभाला या उन्हें याद है, तब से वो एक बूढ़ी माँ, दादी माँ को बूढ़ा ही देखा. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years. वो कम से कम 20 सालों से उनके लिए झुर्रियों वाले चेहरे वाली और बूढ़ी औरत थी. दैट आई हैड नोन हर, जैसा कि वो उनको जानते थे. People said that she had once been young and pretty. लोग कहते हैं, अर्थात उनके आसपास के उनके घर वाले सभी ये कहते थे कि वो बहुत कभी सुंदर और जवान भी रहीं. And that had even had a husband, और had even had a husband, यानी उनके एक पति थे. But that was हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये मेरे लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था. यानी उन्होंने अपनी दादी माँ को बिना पति के और बूढ़ा ही देखा, तो जवान और सुंदर और पति के साथ उन्होंने नहीं देखा, तो ये उनके लिए मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स फिटिंग पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. अब वो बताते हैं कि मेरे दादा का जो चित्र था, मेरे दादा का जो चित्र था वो लटका हुआ था मेंटल पीस होता है चिमनी के ऊपर वाला भाग. तो ड्राइंग रूम में, उनके ही ड्राइंग रूम में चिमनी के ऊपर वाले भाग में उनके दादा का पोर्ट्रेट यानी चित्र लटका हुआ था. ही वोर अ बिग टर्बन. उस चित्र में वो क्या देखते हैं कि उन्होंने एक बड़ी टर्बन मीन्स पगड़ी पहन रखी है. एंड लूज फिटिंग गारमेंट्स, और जो कपड़े उन्होंने पहने हैं वो लूज माने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने कवर्ड माने ढक रखा है और चेस्ट के अधिकतर, बेस्ट पार्ट माने ज़्यादातर भाग को ढक लिया है. तो उनका बताना है कि उनकी लंबी दाढ़ी है सफ़ेद, जिससे चेस्ट का काफ़ी हिस्सा ढका हुआ है, छाती का. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और उस चित्र में वो इतने ज़्यादा बूढ़े दिखाई दे रहे हैं मानो वो 100 साल के हों. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. उस चित्र में वो बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मानो उनके एक पत्नी और कुछ बच्चे ही हों. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren.
माने वो इतने बूढ़े दिखाई दे रहे हैं चित्र में कि मानो उनके बहुत सारे ही नाती और पोते हों। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. और अगर मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए मानूँ, बूढ़ी दादी माँ के लिए, तो being young and pretty कि उनको मैं सुंदर और जवान कहूँ, तो the thought was almost revolting, मेरे लिए ये विचार बिल्कुल ही विद्रोह रूप में था। विद्रोह से मतलब है कि वो उनको सूट नहीं करा था, या वो उसके प्रति उनकी सहमति नहीं थी कि मैं उनको इस तरह से मानता। She often told us of the games, उनकी बूढ़ी दादी माँ उनको कई बार गेम्स के बारे में बताती, उन खेलों के बारे में बताती। She used to play as a child, जो वो एक बच्चे के रूप में खेला करती थी, अर्थात अपने बचपन में वो खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified, और इस समय जब वो हमें बता रही हैं तो वो सारे खेल भी हमें बेतुके और अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, अनडिग्निफाइड माने अपमानजनक, यानी हमें लगता था कि मेरी दादी माँ ऐसे खेलों को खेल ही नहीं सकती होंगी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और हम उन्हें उसी तरह से मानते थे जैसे कि वो कहानियाँ जो हमें वो प्रॉफिट्स यानी साधु संतों की या उपदेशकों की जो कहानियाँ वो हमें बताया करती थी, उन्हीं की तरह से हम दादी माँ को भी मानते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। इस पैराग्राफ में उन्होंने अपनी दादी माँ का चित्र बताया है कि दादी माँ उनकी कैसी दिखाई देती थी और वो क्या करती थी। तो शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हमेशा ही छोटे कद वाली, फैट माने थोड़ा मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ा कमर से झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस माने आड़ी तिरछी और रिंकल्स माने झुर्रियाँ, तो आड़ी तिरछी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। बच्चों, आप लोगों ने बूढ़े व्यक्ति को देखा होगा जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ होती हैं, और वो झुर्रियाँ किधर से किधर जा रही हैं ये नहीं, तो ये रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी उनके चेहरे पर इधर से उधर दौड़ती हुई, यानी इधर से उधर जाती हुई आड़ी तिरछी झुर्रियाँ थीं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और नो यानी वो अपने को नहीं मानना चाह रहा है ऐसा कि वी वर सर्टेन में बिल्कुल हम निश्चित थे कि शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा ही ऐसी रही होंगी, एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। ओल्ड यानी कहने का मतलब है कि बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि इससे ज़्यादा वो अब बूढ़ी हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और वो इसी उम्र पर आकर ठहर गई थी फॉर 20 ईयर्स, यानी 20 साल से। लेखक का कहना है कि वो 20 साल से उनको देख रहा है और सेम इसी कंडीशन में उनको देख रहा है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, इस हिसाब से वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन लेखक के लिए वो हमेशा ही सुंदर रहीं। शी हॉविल्ड, यहाँ अपोजिट आपको दिख रहा है, लेकिन सुंदरता से मतलब यही है कि जैसा लेखक उनको जानता था वो उनको बहुत सुंदर लगती थी। शी हॉविल्ड, हॉविल्ड मीन्स लंगड़ा कर चलना धीरे धीरे। अबाउट द हाउस यानी पूरे घर में, वो पूरे घर में लंगड़ा कर चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट यानी कैसे कपड़े पहनती थी, बिल्कुल बिना दाग वाले सफ़ेद कपड़ों में वो पूरे घर में लंगड़ा कर चलती थी। बिन वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर पेस्ट, एक हाथ अपनी कमर पर रखकर चलती थी, और वो इसलिए टू बैलेंस हर स्टूप, क्योंकि उनके पीठ थोड़ी उभरी हुई थी, यानी ये कहें कि हम कुंवर को संभालने के लिए, कुंवर का बैलेंस बनाने के लिए अपनी कमर पर हाथ रख के चलती थी। एंड दी अदर, और जो दूसरा हाथ होता था, टेलिंग दी बीड्स ऑफ अ रोजरी, रोजरी मीन्स माला। आपने बूढ़े व्यक्तियों को, बूढ़ी दादी माँ वगैरह को आपने देखा होगा कि वो अपने हाथ में माला फेरती रहती हैं, भगवान का नाम जपती रहती हैं, तो ऐसे वो दूसरे हाथ में अपनी माला जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल प्लकार्ड फेस। अब देखो उनके जो बाल थे, यहाँ लॉक्स से मतलब है, बाल से मतलब है जूड़ा, यानी वो उनके जो पहले चांदी ऐसे यानी सफ़ेद बाल हमेशा ही उनके अनटाइडली माने बहुत बेतरतीब तरीके से, और पीले, पेल मीन्स पीले, प्लकार्ड माने झुर्रियों वाले, और फेस मीन्स चेहरा, पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेतरतीबी से स्कैटर्ड मीन्स बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल, लेकिन उनके होठ लगातार
बुदबुदाते रहते थे। इनऑडिबल माने किसी को साफ सुनाई ना दे, तो सुनाई ना देने वाली प्रार्थना में हमेशा उनके होठ लगातार चलते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ पर वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, क्योंकि शांत रहती थी इसलिए उनको कवि ने ऐसी तुलना दी है कि वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे पर्वतों में सर्दी के समय का जो दृश्य होता है उसकी तरह से वो हमें दिखाई देती थी, बिल्कुल शांत, यानी एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। एक्सपेंस माने विस्तार, विस्तृत क्षेत्र, बिल्कुल स्वच्छ सफ़ेद शांति के एक स्वच्छ क्षेत्र की तरह से। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, उनके चेहरे पर बिल्कुल शांति और संतोष का भाव हमेशा रहता था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। अब वो यहाँ अपना और अपनी दादी का संबंध बता रहा है कि मेरा और मेरी दादी के साथ मेरे कैसे संबंध थे। तो माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरे और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे अपनी दादी के पास, बेदहर माने उनकी दादी के पास, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए। तो इसका मतलब पेरेंट्स और उसकी दादी लेखक और उसकी दादी माँ कहाँ थे? गांव में, गांव के घर में। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और वहीं हम एक साथ भी रहे। शी यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग। बच्चों आप अपनी दादी से अटैच होंगे, ऐसे ही वो भी इतने ज़्यादा अटैचमेंट था उनका कि उनकी दादी ही, जब वो उनकी दादी के पास रहते तो उनकी दादी ही उनको उठाया करती, वेकअप मीन्स जगाया करती थी सुबह इन द मॉर्निंग, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, लेकिन जब तैयार करती थी या जब उनको कपड़े पहनाती थी तब भी शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह की प्रार्थना को इन अ मोनोटोनस माने एक ही लय में, एक ही गति में, यानी कि धीरे धीरे गति में वो एक ही आवाज़ में गाया करती थी। वाइल शी ड्रेस्ड बाथेड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में, यानी दादी माँ निरंतर गाती थी ये आशा करते हुए, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उनके इस प्रार्थना को सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। बाय हार्ट मीन्स अच्छे से याद कर लूँगा और उसे मैं याद भी कर लूँगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी प्रार्थना को सुनता था इसलिए कि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उसे याद करने की परवाह नहीं किया। नेवर बॉदर्ड माने परवाह नहीं की, और लर्न माने याद करने की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, उसके बाद जब वो मुझे तैयार कर देती थी तब वो मेरी लकड़ी की स्लेट को निकालती थी। बच्चों आप लोगों ने पहले पट्टी और बुद्ध का देखे होंगे, तो वही यहाँ लकड़ी की स्लेट का मतलब है पट्टी, और विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, उस पट्टी को वो पहले से ही धो के रखती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, येलो चॉक से मतलब है यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी, तो और वो मुल्तानी मिट्टी से उसे रंग के रखती थी उस पर पोत के। टाइनी अर्थन लिंक पॉट, और उसके बाद एक छोटा सा वो अर्थन मीन्स मिट्टी वाला बुद्ध का यानी स्याही की दवा से निकालती थी, एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन से यहाँ मतलब है लकड़ी की कलम, यानी कलम को, कलम पट्टी और बुद्ध का को लेकर निकालती। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और उनको एक साथ बंडल में बांध के, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब देखिए वो नाश्ते में क्या करता था, ब्रेकफास्ट में एक मोटी स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स बासी, एक मोटी बासी रोटी विद अ लिटिल बटर, जिस पर थोड़ा सा मक्खन और शुगर यानी चीनी लगाई हुई होती थी। उस नाश्ते के बाद माने ऐसी रोटी बासी रोटी को नाश्ते में खाने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम दोनों ही स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती, और वो भी कुछ बासी रोटियों को अपने साथ ले लेती थी। फॉर द विलेज डॉग्स,
गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए। बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, अब इससे आगे हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।